शुरू करें। ये एक्सरसाइज 9.2 का है और क्लास 11 का है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद मान लो a और सर्वांतर मान लो क्या d। यहाँ पर लिख देंगे, माना प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। अब उसने कहा है कि p पदों का योग, तो यहाँ पर p पदों का योग निकालो। तो लिखो p पदों का योग। अब p पदों का योग निकालेंगे तो सूत्र होता है Sn बराबर, है ना, तो n की जगह पर p रख देंगे सीधा। तो p और फिर 2a प्लस p की जगह n की जगह पर p माइनस 1 और फिर क्या लिख देंगे t। ठीक है, और उसके बाद आगे सुनते हैं। चलो इसको लिखा रहने दो, ये sp हो गया तुम्हारा। उसके बाद कह रहा है q पदों के योगफल, तो q पदों का योगफल निकालेंगे। का योगफल, तो इसको नोट करेंगे s2 से। जहाँ पर n रहेगा वहाँ पर 2 हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा q माइनस 1 और फिर d। अब उसने कहा है कि बराबर है, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में लिख दो sp बराबर sq, क्योंकि p पदों का योगफल q पदों के योगफल आपस में बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब sp की वैल्यू रख दो, तो sp की वैल्यू है p/2 और 2a प्लस p माइनस 1 d। फिर इधर sq की वैल्यू रख दो, q/2 और फिर 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। p का अंदर मल्टीप्लाई कराना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो p का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसमें कराएंगे तो ये 2ap बन जाएगा और फिर p माइनस 1 और p का इसमें कराओगे तो pd बन जाएगा। इसी तरह इसका भी अंदर गुणा करा दो, 2aq बन जाएगा और फिर q का अंदर गुणा करा दो तो q माइनस 1 और qd लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे करेंगे क्या, उसको देखो ध्यान से सभी लोग। ठीक है, अब अंदर अगर pv का गुणा कराना हो तो p का गुणा करा लो, नहीं तो सीधा क्या करो, इसको इधर उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 2ap और प्लस p माइनस 1 और फिर pd। ठीक है, अब इन दोनों को इधर लाओगे तो दोनों माइनस से आएंगे, तो माइनस का 2aq बन जाएगा और ये भी माइनस से आएगा, तो माइनस q माइनस 1 और फिर qd और इक्वल में क्या बचेगा, 0। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिल जाएगा। नहीं कॉमन मिल रहा है तो आप इसको और इसको एक साथ लिख सकते हो, तो 2ap और प्लस तो ये माइनस, है ना, 2aq ऐसे ही तो करेंगे, और प्लस अब इसको और इसको एक साथ लिख दो, तो p माइनस 1 pd और माइनस q माइनस 1 और qd इक्वल में क्या कर दो, 0 कर दो। इन दोनों में कॉमन मिल रहा होगा, कुछ 2a कॉमन मिल रहा है, 2a कॉमन ले लो तो p माइनस q बन जाएगा, प्लस इन दोनों में भी कॉमन मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, जैसे ये d है तो ये d है तो d बाहर कर दो, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखो p माइनस 1 और फिर p लिख दो, फिर q माइनस 1 और फिर d लिख दो, d तो बाहर हो गया तो q बचेगा, इक्वल में 0 लिखा रहने दो, 2a और p माइनस q लिखा रहने दीजिए, प्लस d लिखा रहने दीजिए। अब करेंगे क्या, इस p का अंदर गुणा करा देंगे तो p स्क्वायर बन जाएगा माइनस p बन जाएगा, इसके अंदर गुणा करा दो तो q स्क्वायर और प्लस q बन जाएगा, इक्वल में कितना है, 0। अब देखो यहाँ पर 2a और p माइनस q लिखा रहने दीजिए, d लिखा रहने दीजिए, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बन जाएगा, इसको इसको एक साथ लिख दो। ठीक है, तो माइनस का p और प्लस का q इक्वल में कितना है, 0। यहाँ पर 2a माइनस q लिखा रहने दो और d लिखा रहने दो। देखो इसको एक बार प्लस लिखोगे, एक बार माइनस से लिखोगे, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं p प्लस q और p माइनस q। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा p माइनस q। ठीक है, और इक्वल में क्या कर दो, 0। 2a p माइनस q लिखा रहने दो, प्लस
फिर यहाँ पर देखो डी लिखा है, डी लिखा है, देखो यहाँ पर p माइनस क्यू मिला है, इसमें भी p माइनस क्यू मिला, तो सीधा हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा कोष्टक में p माइनस क्यू, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे बड़े कोष्टक के अंदर ये बचेगा p प्लस क्यू और माइनस का 1, क्यों बच्चों तो बचेगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों देखो, अब ये पूरा का पूरा एक पद हो गया, ये पूरा एक पद हो गया, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है p माइनस क्यू, तो हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा 2a और यहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा d, और ये कोष्टक में बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1, बड़ा कोष्टक बंद हो गया, 0 कर दो। अब इसको सीधा इधर भेज दोगे तो इधर बचेगा 2a प्लस कोष्टक में p प्लस क्यू माइनस 1, d को बाद में भी लिख सकते हैं, बराबर में 0 कर दो, क्योंकि ये इधर जाएगा ये बटे में जाएगा, बटे में जाएगा भाग करोगे 0 ही आएगा, ठीक है, इसको इतना लिखा रहने दो। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो चलो योगफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे p प्लस क्यू पदों का योगफल, ठीक है, तो योगफल का सूत्र लगाओगे तो p प्लस क्यू और बाई 2 लिखा रहने दो, और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और फिर d लिखा रहने दो, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों करना क्या है, ये p प्लस क्यू लिखा रहने दो, बटे में 2 लिखा रहने दो, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है, अब 0 के इसमें गुणा कर दोगे तो 0 आ जाएगा, यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर।